गर्मियों का सीज़न है, ऐसे में मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। मच्छर जिसे काटने पर कई बार तो बुखार भी हो जाता है। ऐसे में हम सभी डर जाते हैं कि इन मच्छरों से कैसे छुटकारा पाए। वही मक्खियाँ तो ऐसे होती है कि खाने पर ही बैठ जाती है, उसके बाद खाना खाने का मन ही नहीं करता। इन सारी परेशानियों को हम कैसे दूर करें? अगर घर में चूहे हैं, कॉकरोच है, तो इन सबको हम कैसे भगाएं? आज सब बताऊंगी इस वीडियो में। यहाँ आपको सामान चाहिए जो कि आपके घर पर आसानी से मिल जाएगा। आपके किचन में बड़े ही आसानी से ये सारे सामान अवेलेबल है। आपको इधर उधर भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए तेज पत्ता। तेज पत्ता हम बिरयानी, पुलाव या किसी शाही सब्जी में डालते हैं। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि तेज पत्ता काफ़ी फ्लेवरफुल होता है, इसीलिए हमें सबसे पहले तेज पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें चाहिए कपूर की कुछ गोलियाँ। कपूर की गोलियाँ भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने कपूर की कुछ गोलियों का भी इस्तेमाल किया है। मक्खियों को भगाने के लिए कपूर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये हमारे मंदिर में बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ ले रहे हैं दोस्तों, वो है नीम का तेल। नीम का तेल अगर आपके घर में नहीं है तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें ही मच्छर, मक्खियाँ, चूहे, कॉकरोच भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे हम फटाफट से बना लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन। आप चाहे तो कोई भी दूसरा बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इन तेज पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दूंगी। हाथ से ही मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि तेज पत्ता जो है वो फ्रेश ही होना चाहिए, मतलब कि अच्छी खुशबू वाला होना चाहिए, ताकि इसकी जो महक है वो पूरे घर में आसानी से फैल सके और उसकी वजह से मच्छर मक्खियाँ जो है घर से भाग जाए। इसके बाद दोस्तों मैंने एक कटोरी में कपूर ली है। उन कपूर की गोलियों को मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी, अच्छे से कूट लूँगी, यानी कि हमें इसका एक पाउडर बनाना है। कपूर की जो महक होती है उससे मच्छर मक्खियाँ बड़े ही आसानी से भाग जाती है। इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इनको अच्छे से क्रश कर लिया है, अच्छे से पीस लिया है। हमारी किचन में मच्छर मक्खियाँ आते ही हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभार तो किचन में थोड़ा बहुत सामान गिरता है, हम उसी से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी जगह मिलती है चूहे कॉकरोच को खाने की तो वो वहाँ पे ज़रूर आ जाते हैं। चूहे तो ऐसे होते हैं कि उन्हें झट से पता चल जाता है कि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, तो वो घर से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेते, बल्कि वहीं पे अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिससे 5 मिनट में ही आपके चूहे जो है वो घर से बाहर हो जाएंगे। अब दोस्तों मैंने इसमें डाल लिया है थोड़ा सा ऑयल। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो नीम का तेल होता है उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि मच्छर मक्खियाँ बड़े ही आसानी से घर से बाहर चले जाते हैं। अगर छोटे बच्चों को भी मच्छर काट ले तो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बुखार, डेंगू होने का डर सबसे ज़्यादा रहता है। अब दोस्तों जो हमने छोटे छोटे तेज पत्ते क्रश करके रखे थे उनको अच्छे से फैला लीजिए, और जो हमने अभी कपूर और नीम का तेल जो बनाया है वो उस पर अच्छे से डाल देंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ उसी तरीके से आप भी इसको कुछ इसी तरीके से डाल दीजिए। अब दोस्तों आपको करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। आपको लेनी है एक माचिस की तिल्ली, और माचिस की तिल्ली से आप इसको कुछ इस तरीके से जला दीजिए।
थोड़ा सा जलाने के बाद में आपको इसे एक बंद कमरे में रख देना है। ज़्यादा देर तक नहीं जलाना है, बस थोड़ा ही जलाना है। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जलाना है ताकि जो इसका धुआं है वो पूरे कमरे में आसानी से फैल जाए। ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे ये अच्छे से पूरे कमरे में धुआं फैला सके। कहीं ऐसा मत कर दीजिए कि पूरे कमरे में ही आग लग जाए। धुआं करके छोड़ना है, मतलब कि थोड़ी देर ही इसको जलने देना है। इसके बाद इसकी आग को बुझा देना है और उसके बाद पूरे घर में धुआं फैल जाए या पूरे कमरे में धुआं फैल जाए, ऐसा आपको करना है। उसके बाद कमरे को थोड़ी देर बंद कर दीजिए। इससे क्या है कि सारे जो मच्छर मक्खियां हैं वो दूर चली जाए। और ऐसा आपको कुछ दिन तक करना है ताकि जो मच्छर मक्खियां हैं वो घर से भाग जाए या फिर घर के अंदर ही ना आए। दोस्तों एक तो ये तरीका हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि चूहे कैसे भागेंगे। जी हाँ दोस्तों, चूहे कॉकरोच भी हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। ये तो मच्छर मक्खियों का भगाने का एक तरीका हुआ जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चूहा कैसे भागेगा घर से। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीका है। इसे बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए एक बॉटल। दोस्तों कोई भी खाली बॉटल ले लीजिए और उसमें लगभग 1 गिलास के करीब आप पानी डाल दीजिए। मैंने 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी नमक। नमक भी हमारे किचन में बड़े ही आसानी से मिल जाता है। और इसके बाद बेकिंग सोडा मैं डालूंगी इसमें। बेकिंग सोडा से चूहे भाग जाते हैं बड़े ही आसानी से। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें ऐड करूंगी जो कपूर का पाउडर था ना, बस वही थोड़ा सा मैंने रख लिया था और अब इसमें मैं कपूर का पाउडर भी डाल दूंगी। और लगभग 2 चम्मच के करीब दोस्तों मैं इसमें डाल दूंगी डेटॉल। और वही 1-1.5 चम्मच के करीब दोस्तों मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ विनेगर। अगर आपके घर में विनेगर नहीं है दोस्तों तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं नींबू। एक पूरा नींबू डाल दीजिए और अब इन सबको अच्छे से शेक कर लीजिए। अच्छे से दोस्तों इन सबको आप मिक्स कर लीजिए। देखिए किस तरीके से ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। आपको चाहिए दोस्तों एक कॉटन का टुकड़ा। इसके बाद दोस्तों आप लीजिए एक कटोरी और उस कटोरी में आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, यानी कि अच्छे से डिप कर लीजिए। जो लिक्विड हमने अभी बनाया है उसमें से आपको अच्छे से डिप करना है। कुछ इस तरीके से, ना ज़्यादा ड्राई ना ज़्यादा गीला रखना है। और जहाँ चूहे आते हैं बस वहीं रख देना है। दोस्तों 5 मिनट में ही आपके चूहे घर से बाहर होंगे।